ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो आ गई है साल की सबसे पहली अमावस्या जो कि पड़ रही है 10 और 11 जनवरी को। ऐसे में आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक अपने घर में इस जगह पर रखना है। 2024 में आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। धन से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जितनी भी आपकी गरीबी है, जितनी भी आपके घर में दरिद्रता है, जो धन की कमी आ गई है, सारी की सारी आपके जीवन से दूर हो जाती है जब आप अमावस्या के दिन नमक का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। राधे राधे दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में यही प्रार्थना करते हैं, यही चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में इतना धन तो मिले कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और जब हम हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, धन के अभाव में हमारे सर पे कर्जा हो जाता है किसी न किसी से, जब हम पैसा उधार लेते हैं तो रातों की नींद और हमारा चैन सब कुछ गायब हो जाता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कभी कर्जा नहीं लेता है। अगर आपके सर पे भी कर्जा बहुत है, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं कि कैसे आपके सर का कर्जा उतरेगा, कैसे आपके जीवन में धन की जो समस्या है, धन की जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, कैसे उसे दूर करेंगे आप। तो आज की वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अचूक नमक के ऐसे टोटके बताएंगे, ऐसे उपाय जिनको यदि आप कर लेते हैं अमावस्या के दिन, आपके जीवन में धन को लेकर फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, ये जो साल की सबसे पहली अमावस्या है, ये सबसे बड़ी अमावस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि ये साल की सबसे पहली अमावस्या है। और साल की पहली ही अमावस्या के दिन जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, धन की कमी को दूर करने के लिए, वो उपाय बहुत जल्दी सफल होता है और आपकी बड़ी से बड़ी जो विश होती है वो पूरी हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि नमक से जुड़ा हुआ है। कौन सा है वो सबसे पहला उपाय जिसको करने से आप हर चीज़ में सफल रहेंगे। चाहे आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई अपना बिजनेस है, व्यापार है, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर अभी तक आपने बहुत कुछ कर लिया, व्यापार आपका जो है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना आप चाहते हैं, या फिर नौकरी आपको नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो नमक का ये एक उपाय आपको करना है अमावस्या के दिन। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेना है समुद्री नमक। ठीक है ना, नमक ले लिया। अब आप क्या करेंगे कि इस नमक को आपको डालना है उस पानी के अंदर जिससे आप पोछा लगाते हैं। ठीक है ना, तो पोछा जिससे लगाते हैं उस जल के अंदर डाल करके आपको अपने घर में सारे रूम्स में पोछा लगाना है। जितने भी आपके घर में कमरे हैं ना, सारी जगहों पर आपको पोछा लगाना है। ये तो हो गया पहला उपाय। इस उपाय को करने से सबसे पहले आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है ना, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर हो जाएगी। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन्हें सफलता मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके घर में सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर हो चुकी है जब आप अमावस्या के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। ठीक है ना, अब बात करेंगे नमक से ही जुड़ा हुआ दूसरा उपाय। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो नमक से जुड़ा हुआ है और आपको करना है अमावस्या के दिन? देखिए, आपको बता दें, जब किसी भी व्यक्ति के घर में कोई भी वास्तु दोष हो जाता है उत्पन्न, ठीक है ना, कोई भी वास्तु दोष, कोई ग्रह, मतलब वास्तु दोष जो होता है आपके घर से ही कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि सबसे जल्दी वास्तु दोष जो उत्पन्न होता है वो आपके स्नान घर से सबसे जल्दी उत्पन्न होता है। अगर आपके स्नान घर में थोड़ी सी भी गंदगी है तो वास्तु दोष आपके घर में आ चुका है। और अगर घर में वास्तु दोष है तो आपके घर में धन को लेकर समस्याएं हमेशा उत्पन्न होती रहेंगी, हमेशा आपके घर में गरीबी आती रहेगी और धन की कमी हमेशा आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है? आपको एक कटोरी लेनी है कांच की। ठीक है ना, इसी के साथ आपको सेंधा नमक लेना है, खड़ा वाला, खड़ा सेंधा नमक जो डेली वाला आता है ना, वो आपको नमक लेना है। तो 3 से 4 टुकड़े आपको सेंधा नमक जो होता है साबुत वाला, वो लेने हैं, कांच की कटोरी में रखने हैं। और ये कटोरी आपको अमावस्या वाले दिन रखनी है अपने स्नान घर में। इतना उपाय आप करके देख लीजिएगा, आपके घर का सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। और इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में अभी तक उलझी हुई थी ना, जो काम अटके हुए थे, वो सारे के सारे काम जो हैं आपके बनते चले जाएंगे जब आप ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं नमक से जुड़ा हुआ। देखिए, नमक के जो टोटके होते हैं, नमक के जो उपाय होते हैं, ये अमावस्या पर बहुत जल्दी काम करते हैं। इनका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। तो अमावस्या ही एक ऐसी तिथि है कि जब आप नमक से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, बहुत जल्दी वो सफल होता है और अपना असर दिखाता है। तो अगर अभी तक आपने अमावस्या वाले दिन ये वाला उपाय नहीं किया है तो इस बार ज़रूर करिएगा।
चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, कौन सा है वो तीसरा उपाय जो आपको अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए अमावस्या जो होती है ये हमारे पितरों को प्रसन्न करने का भी दिन होता है। हमारे पितर आप सभी जानते हैं जब हमसे नाराज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर घर में थोड़ा सा भी पितृ दोष है ना, तो उस घर के जो लोग हैं कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। घर में हमेशा कोई ना कोई दुखी रहता है, घर में सुख समृद्धि नहीं होती है, बीमार लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन होता है, बहुत गुस्सैल बच्चे हो जाते हैं। जिस घर में थोड़ा सा भी पितृदोष हो, अगर आपके घर में भी ऐसा है कि बच्चे कोई ना कोई ऐसा बच्चा है आपके घर में जो गुस्सा बहुत करता है, या फिर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई बहुत होती है, ये भी बहुत बड़ी पहचान है कि आपके घर में कहीं ना कहीं पितृदोष है। अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है और कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं आपके घर में होती रहती हैं, कभी किसी की तबीयत खराब, कभी किसी को कुछ होना, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यकीन मानिए सबसे पहले ना अपने घर के पितृदोष को दूर करना चाहिए। अब पितृदोष को दूर करने के लिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा। अच्छा, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय कौन सा करना है? वही उपाय जो बहुत ही सरल है। देखिए उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं सिर्फ एक दीपक से। तो आपको एक दीपक लेना है आटे का, ठीक है ना, आटे का एक दीपक बनाना है, लंबी बाती उसके अंदर लगानी है और लंबी बाती लगा करके आपको शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरना है। अब ये दीपक आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में लगाना है। देखिए दक्षिण दिशा जो होती है ये हमारे पितरों की दिशा होती है, तो आपको ये दीपक अमावस्या के दिन रात को, ठीक है ना, रात के समय आपको लगाना है अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो ये वाला उपाय आप कब करेंगे, ठीक है ना? देखिए 10 तारीख को अमावस्या है, 11 को भी है, तो ये उपाय आपको करना है 10 जनवरी 2024 को, क्योंकि 8:10 से जो है अमावस्या शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप ये दीपक लगाएं घर की दक्षिण दिशा में, अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनसे क्षमा याचना भी आपको करनी है। इसी के साथ आप जब ये वाला उपाय करते हैं ना, आपके पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आशीर्वाद आपको दे करके जाते हैं, और कभी भी आपके घर में कोई कलेश नहीं होता है, धन की कमी नहीं होती है, कोई समस्या कभी आपके जीवन में उत्पन्न नहीं होती है। इसी के साथ एक बहुत ही छोटा सा उपाय और बताना है, ये उपाय भी आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और धन की कमी को दूर करने के लिए है। तो जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपके घर से जो गरीबी है, दरिद्रता है, दुख है, सारे के सारे दूर हो जाते हैं। क्योंकि पितृ जब आपके प्रसन्न होते हैं तो कभी भी आपके घर में कोई दुख और संकट आता ही नहीं है, वो आपके घर तक कोई कष्ट पहुंचने नहीं देते हैं, और धन से जुड़ी समस्याएं भी हमेशा आपके घर से दूर रहती हैं। तो उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब है, पोखर है, तो वहां पर जाकर आप आटे की छोटी छोटी गोलियां मछलियों को खिलाएं। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई भी पोखर नहीं, कोई तालाब नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना जरूर डालना है अमावस्या के दिन। वैसे तो आप प्रतिदिन ये उपाय कर सकते हैं, प्रतिदिन तो बहुत बढ़िया है। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते ना, तो अमावस्या के अमावस्या आपको ये एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए आप सभी जानते हैं जैसे कि पक्षी में कौवा हो गया, ठीक है ना, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें गाय हो गई, कुत्ता हो गया, इनमें हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। इसलिए आपको अपनी छत के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा डालना है जिससे कि पक्षी खाएं और आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएं। इस उपाय को करने से भी आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और भर भर के वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रहती है, कोई भी आपकी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। अगर अभी तक ये उपाय नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। ज़्यादातर लोग ये उपाय जानते हैं और करते भी हैं। अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं करते हैं तो अब से ज़रूर करिए। ये एक छोटा सा उपाय। तो वीडियो को करना है आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और लगाना है आपको जयकारा, राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।